चलिए अपनी साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना वही पुराना टॉपिक हमारा भोजन एवं स्वास्थ्य पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पोषक तत्व हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अपना 5वां पोषक तत्व पढ़ेंगे, खनिज लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण एक तरह के अकार्बनिक तत्व होते हैं। ये हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, परंतु हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। क्या बताया हमने कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं प्रदान करते हैं, पर लेकिन क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये अप्रॉक्स 29 हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें कि हमारे कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, जिंक, ये सब क्या होते हैं? हमारे खनिज लवण होते हैं। तो चलिए अपना पहला खनिज लवण देखते हैं। पहला है हमारा सोडियम। सोडियम ये क्या करता है? ये हमारे जो सेल्स होती हैं, इनमें बाह्य द्रव के रूप में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब इसके स्रोत देखते हैं। इसके स्रोत इसके क्या क्या होते हैं? हमारे वही हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडा आदि। इसके स्रोत क्या होते हैं? हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडा आदि। चलिए हम अपना सेकंड देखेंगे। अब हमारा पोटेशियम। चलिए पोटेशियम ये क्या होता है? ये हमारी जो सेल्स होती हैं, उनमें धन आयन यानी कि कैटायन के रूप में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और कोशिका में होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, उनमें हेल्प करता है। अब इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? इसके भी यही स्रोत होते हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि। अब हमारा नेक्स्ट आएगा कैल्शियम। थर्ड आएगा हमारा कैल्शियम। अब कैल्शियम के बारे में तो सभी जानते हैं कि कैल्शियम की सबसे ज्यादा उपयोगिता हमें क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी बोन्स व टीथ के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये विटामिन डी के साथ मिलकर हमारी जो बोन्स होती हैं और जो हमारे टीथ होते हैं, इनको क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। और ये कैल्शियम ये जो होता है, ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन से संबंध रखता है। अब हम इसके स्रोत देख लेते हैं। स्रोत इसके होते हैं हमारे हरी सब्जियां, चना, दूध, पनीर आदि। इसके स्रोत क्या होते हैं? हरी सब्जियां, चना, दूध, पनीर आदि। चलिए हम अपना फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा होगा फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह क्या करता है? यह हमारी हड्डियों और दांतों के लिए क्या करता है? कैल्शियम से संबद्ध होकर उनको दृढ़ता प्रदान करता है। यह फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी
सहायता करता है। यह क्या करता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं हमारे क्या, बाजरा, जई, हरी सब्जियां और दूध। अब नेक्स्ट आएगा हमारा 5th नंबर, आयरन। चलिए, आयरन आयरन क्या होता है, आयरन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान वाला तत्व है। यह हमारे भोजन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो आयरन होता है, आयरन क्या करता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके बनने में ये सहायक होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, O2 का कंडक्टर होता है। अगर ये नहीं पाया जाएगा आयरन, तो जो O2 की कंडक्टिविटी है उसमें क्या आ जाता है, यानी कि O2 के संवाहकपन में जो आता है वो कमी आ जाती है। इसलिए आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे ब्लड, लीवर में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, इसकी कमी से आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, बेहोशी आना, भूख न लगना आदि क्या होते हैं, ये रोग हमारे इसकी कमी से हो जाते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं, इसका आयरन का सबसे बड़ा स्रोत होता है पालक। पालक में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद पालक के बाद हो गई हमारी मेथी। मेथी में भी आयरन बहुत अधिक मात्रा में, इसका मतलब कि हरी सब्जी में सबसे ज्यादा पालक में आयरन पाया जाता है। इसके बाद जो बाकी की हरी सब्जियां आती हैं उनमें भी आयरन पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है अनाज और मेवे आदि। अब नेक्स्ट आएगा हमारा 6th नंबर, आयोडीन। आयोडीन आयोडीन क्या होता है, यह हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ये क्या करता है, देखिए जो हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसमें होता क्या है, जब ये आयोडीन की सारी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि जो हमारे गला है इसमें एक घेंगा नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग। कौन सा होता है इसकी कमी से, घेंगा, जिसको कि हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। अब जब ये घेंगा नाम का रोग हो जाता है तो और जब इसकी कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि गला जो होता है वो सूज जाता है, यानी कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और जो व्यक्ति जो इससे इफेक्टेड होता है उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन जो होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके स्रोत देखते हैं। इसके स्रोत होते हैं हमारे मछली, हरी पत्तेदार सब्जी, और हमारा सबसे बड़ा आयोडीन का स्रोत होता है आयोडीन युक्त नमक। कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके, नमक, हरी पत्तेदार सब्जी, आयोडीन युक्त नमक। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, जिंक। जिंक
हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग को के लिए जो बहुत जरूरी होता है। जिंक की सहायता से ही जो हमारा शरीर में रक्त का थक्का जमता है वो क्या होता है, वो जल्दी जम जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आएगा, हम लोग इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा अल्प पोषण। अल्प पोषण, अल्प माने कम और पोषण मतलब पोषक पदार्थ, मतलब कि लंबी अवधि तक कम मात्रा में भोजन करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प पोषण कहते हैं। लंबी अवधि तक भोजन की कम मात्रा लेने से उत्पन्न होने वाली स्थिति अल्प पोषण कहलाती है। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी अतिशय पोषण। अतिशय मतलब कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मात्रा में, मतलब कि लंबी अवधि तक अत्यधिक भोजन को ग्रहण करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति हमारी क्या कहलाती है, अतिशय पोषण कहलाती है। लंबी अवधि तक अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न स्थिति अतिशय पोषण कहलाती है। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे कि हमारा मोटापा। मोटापा क्या होता है, जब हम लोग अत्यधिक मात्रा में फैट खाते हैं, मतलब फैट युक्त चीजें खाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, यानी कि फैट हो जाता है हम लोगों के। तो यही क्या होता है, अतिशय पोषण होता है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी असंतुलित आहार। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में और कुछ पोषक तत्व नगण्य मात्रा, मतलब कि ना के बराबर की मात्रा में होते हैं, तो वह भोजन क्या कहलाता है, हमारा असंतुलित भोजन कहलाता है। क्या होता है, जब आहार में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में तथा ये टॉपिक आपका यहाँ से फिनिश हो गया।